बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एम पॉइंट अप्रॉक्सीमेटिंग सब डिवीजन स्कीम। बेसिकली जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटिंग सब डिवीजन स्कीम है उसको जब हम डिफाइन करते हैं कि आफ्टर सब डिवीजन स्कीम हम कहते हैं कि ओनली द न्यूली जनरेटेड कंट्रोल पॉइंट लाई इन द लिमिट का। जबकि इंटरपोलेटिंग को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि कंट्रोल पॉइंट्स जो ओरिजिनल पॉलीगॉन है वो हो और न्यूली जनरेटेड पॉइंट बोथ लाइज ऑन द लिमिट कर्व। दोनों यानी कि दूसरे लफ्जों में कर्व अगर पास करती है इनिशियल पॉलीगॉन से तो वो इंटरपोलेटिंग कहलाती है। अगर पास नहीं करती तो वो इंटरपोलेटिंग कहलाती है। तो इसमें जो सबसे अहम बात है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन 2.1 है वो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है यूनिवेरिएट सब डिवीजन स्कीम की। ये जो टर्म हम यूज कर रहे हैं यूनिवेरिएट, दो चीजें होती हैं। एक हमारे पास क्या होती है बाईवेरिएट। यूनिवेरिएट हमारे पास क्या है कर्व केस के लिए है। अगर हम बात करते हैं बाईवेरिएट की तो इसका मतलब ये होगा कि हम सरफेस को डिस्कस करना चाहते हैं। सब डिवीजन स्कीम बेसिकली सब डिवीजन स्कीम हमारे पास क्या होते हैं सेट ऑफ रूल होते हैं दैट टेक ए कर्व एज इनपुट एंड प्रोड्यूस मोर हाईली रिफाइन कर्व एज आउटपुट। अब हमारे पास कोई कंट्रोल पॉलीगॉन है, ठीक है। कंट्रोल पॉलीगॉन के जो पॉइंट्स हैं उनको हम किसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ आई के से। एफ आई के बेसिक और आई बिलोंग कर रहा है किस चीज को जी को। मीन के अगर हम कंट्रोल पॉइंट्स में 4 पॉइंट ले सकते हैं, 10 पॉइंट ले सकते हैं, 100 पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है। उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी या उनको हम डिनोट करेंगे F0 F1 F2 अप टू F100 अगर हम 100 पॉइंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको जब हम एक जर्नल फॉर्म लिखेंगे यूनिवेरिएट सब डिवीजन स्कीम की तो वो ये है कि एक हमारे पास क्या है जी इवन रूल है और एक हमारे पास क्या है ऑड रूल है। तो दो रूल की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जिस स्कीम को हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है बाइनरी है, ठीक है। अगर जहाँ पे तीन रूल होते तो उसको हम क्या कहते टर्नरी कहते। तो बेसिकली दो डिफरेंट चीजें होती हैं, एक हम यूज करते हैं एरिटी और एक हम यूज करते हैं कम्प्लेक्सिटी। एरिटी ये होती है कि अगर कोई दो पॉइंट हम लें कंट्रोल पॉलीगॉन के, उनके दरमियान में जो नए पॉइंट हम इंसर्ट करते हैं, दो इंसर्ट करेंगे बाइनरी, तीन इंसर्ट करेंगे टर्नरी, और अगर हम चार इंसर्ट करेंगे तो क्वाटर्नरी होगी। तो उसको हम क्या कहेंगे एरिटी ऑफ द सब डिवीजन स्कीम। और दूसरा हमारे पास क्या है कि हम कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स का अफाइन कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ठीक है। अगर दो पॉइंट्स का यूज करेंगे तो स्कीम क्या कहलाएगी 2 पॉइंट। अगर हम 4 पॉइंट का यूज करेंगे तो हमारी जो स्कीम है वो क्या कहलाती है 4 पॉइंट कहलाती है। अगर हम 10 का फाइन कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो क्या होगी 10 पॉइंट। और इस जो पेपर है इसमें हम बात कर रहे हैं एम पॉइंट की, समझ आ रही है ना। एम पॉइंट बाइनरी अप्रॉक्सीमेटिंग सब डिवीजन स्कीम। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास हम इसको सॉल्व करते हैं, ये जो हमारे पास 2.1 है जो अफाइन कॉम्बिनेशन इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं उसके लिए एक हम यूज करते हैं नेसेसरी कंडीशन की बात, ठीक है ना। अब जो वे आर द सेट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा आई आई बिलोंग टू जी, ये बेसिकली क्या है कोएफिशिएंट्स हैं और इनको हम क्या कहते हैं मास्क ऑफ द सब डिवीजन स्कीम कहते हैं, ठीक है ना। तो बाज दफा
पूछा जाता है कि आपका जो मास्क है, व्हाट इज मास्क ऑफ द सब डिवीजन स्कीम, तो आप कह सकते हैं कि सब डिवीजन स्कीम के अंदर जो एक सेट अल्फा है, अल्फा आई बिलोंग टू जी ऑफ द कोएफिशिएंट इज कॉल्ड द मास्क ऑफ द सब डिवीजन स्कीम। अब उसमें जो नेसेसरी कंडीशंस है फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए, जो 2.1 सब डिवीजन स्कीम थी, वो क्या है, 1 के बराबर है। हम कहते हैं कि जो आर रूल है उसके जो कोएफिशिएंट हैं उनका सम किसके बराबर है, 1 के, और जो इवन है उनका सम भी 1 के बराबर है। और तीसरे नंबर पे जब हम एनालिसिस करते हैं तो जो हमारा मास्क है उसको हम किसी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अल्फा से। ठीक है, तो उसके साथ हम क्या कर लेते हैं कि जी ट्रांसफार्म को फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अल्फा ऑफ जी ये बराबर हो जाएगा समेशन आई बिलोंग टू जे ए आई जी रेज पावर आई। तो इसमें जो यूजुअली हमारे पास सिंबल हम यूज, इसको हम क्या कहते हैं, सिंबल भी कहते हैं और लॉरेंट पॉलिनॉमियल ऑफ द स्कीम भी कहते हैं। फिर जब हम, हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस हैं इनका जब हम कन्वर्जेंट फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ और कन्वर्जेंट के लिए भी हमारे पास कंडीशंस हैं। एक कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास जी को -1 पुट करते हैं तो जवाब क्या आना चाहिए, 0, और 1 पुट करें तो जवाब क्या आना चाहिए, 2। दिस कंडीशन गारंटी द एग्जिस्टेंस ऑफ ए रिलेटेड सब डिवीजन स्कीम फॉर द डिवाइडेड डिफरेंसेस ऑफ द ओरिजिनल कंट्रोल पॉइंट्स एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द एसोसिएटेड लॉरेंट पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पे आपके पास एक बात हम क्या कर रहे हैं, अल्फा 1 ऑफ जी, अल्फा 1 ऑफ जी हमारे पास किस चीज के बराबर होता है, 2g/1 प्लस जी इंटू अल्फा जी। बेसिकली 2g/1 प्लस जी जो है वो हमारा क्या है, स्मूथिंग फैक्टर है इन टर्म ऑफ बाइनरी सब डिवीजन स्कीम। अगर हम बात करते हैं टर्नरी की तो हमारा जो स्मूथिंग फैक्टर है वो क्या बन जाता, 3g/1 प्लस जी स्क्वायर इंटू अल्फा ऑफ जी। अगर हम बात करते हैं क्वार्टरनरी सब डिवीजन स्कीम की तो हमारा ये जो स्मूथिंग फैक्टर है ये क्या बन जाता, 4g/1 प्लस जी स्क्वायर प्लस जी क्यू। तो ये हमारे पास क्या है, अच्छा, द सब डिवीजन स्कीम S1 with symbol alpha 1 of z is related to the scheme S with symbol alpha of z by the following theorem। ये जो हमारे पास एक थ्योरम है इसमें हम एक टर्म यूज करते होते हैं लिमिट स्टेंसल्स की, यूजुअली कि वो किस तरह हमारे पास उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो उसमें हमारे पास ये है कि अगर हम डिवाइडेड डिफरेंस लें के पॉइंट्स का तो हमारे पास क्या होना चाहिए, S1 एक सब डिवीजन आनी चाहिए, ठीक है ना, और फिर हमारे पास क्या हो, Fk-1 का डिफरेंस हो। ये अगर इक्वल हैं तो इनको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास लिमिट टेंसर्स को इन टर्म ऑफ डिवाइडेड डिफरेंसेस डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब मजीद अगर आप देखें कि वेयर हमने बात की है एफ के, इसको हमने इक्वल किया है, ये बराबर है किस चीज के, SK/F0, ठीक है ना। अच्छा, और फिर डेल एफ के जो है वो हमारा किस चीज के बराबर है, डेल FK_I। तो इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली जो हमारे पास एक डिवाइडेड डिफरेंस है वो कॉमन ले रहे हैं इसमें, ये जो आया बेसिकली डिफरेंसेस ले रहे हैं ना, दो दो आपके पास पॉइंट है I+1 और I वाला, उन दोनों का डिफरेंस है। और 2K चूंकि हमारी स्कीम बाइनरी है, ठीक है ना, और लेवल जो है हमारा K चल रहा है, तो इस हिसाब से हमने क्या लिखा है, 2K। अच्छा, ऐसे हमारे पास अगर यूनिफॉर्मली वो होगी, कंटिन्यूअस होगी, इफ एंड ओनली इफ 1/2S1 कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू द जीरो फंक्शन फॉर आर इनिशियल डेटा F0 इन दैट सेंस।
ठीक है, ये उसकी जो थी नेसेसरी कंडीशन थी। दूसरे लफ्ज में हम कह सकते हैं कि नॉर्म इन्फिनिटी हम ले रहे हैं 1/2 S1 बेसिकली हमारे पास क्या होगी, सब डिवीजन स्कीम होगी करस्पॉन्डिंग टू द स्मूथिंग फैक्टर अल्फा 1 ऑफ Z। ठीक है ना, फॉर सम इंटीजर L इज ग्रेटर देन आर 0। फिर ये जो हम नॉर्म इन्फिनिटी लेते हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम होता है किस चीज़ का, नॉर्म इन्फिनिटी बेसिकली क्या होता है, हमारे पास दो रूल थे ना, हर रूल को हमने समेशन फॉर्म में अलग अलग कर दिया। एक हमने क्या लिख दिया 2J, दूसरा हमने क्या लिख दिया 2J प्लस 1। ठीक है, फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/2 SN, यानी कि हमारा जो 1/2 हम लिख रहे हैं बाइनरी के लिए, SN हम जर्नल कर रहे हैं। एक स्टेप के लिए S1 कहा था ना, अगर हम फैक्टर लेते हैं अल्फा n ऑफ Z, तो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उसको हमने क्या किया है, जो ऊपर वाला हमने रूल लिखा था उसको हमने मजीद यूनिफाई कर दिया है, यानी कि एक तो हमने एन और एल डिफाइन कर दिए हैं। एल जो है वो यूजुअली हम क्या ले रहे होते हैं, 1 ले रहे होते हैं, और एन जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे यानी कि जिस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं, I+2LJ। वो जो रूल हमने ऊपर डिस्क्राइब किए थे उनको हम किसमें, एक कंपैक्ट फॉर्म में लेके आए हैं, अगर हमने इसको जर्नल फॉर्म में डिस्क्राइब करना हो। और फिर हम एक फार्मूले की तरफ आ रहे हैं। अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 2.6 की जो राइट हैंड साइड है, उसमें हमने क्या लिखा है, अल्फा n ऑफ Z। ठीक है ना, इसको हमने क्या लिखा है 2Z/1 + Z इंटू अल्फा n-1 ऑफ Z। ये एक फार्मूला है। दूसरा हमारे पास फार्मूला क्या हो सकता है कि 2Z/1 + Z इसकी पावर n कर दें और आगे अल्फा ऑफ Z लिख दें। ठीक है, तो प्लेजरिज्म से बचने के लिए इसकी जो जो नोटेशन आप देख रहे हैं, जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं, बेसिकली इन टर्म ऑफ नोटेशन तो ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन बात वही है कि जो हमने कहा था कि उसके अंदर दो रूल हैं, और हर रूल का यानी कि कंट्रक्टिविटी ये है कि वो क्या हो, लेस देन 1 हो। ठीक है, अच्छा, फिर हमने एक और रिजल्ट लिखा है, जो अल्फा ऑफ Z है वो बराबर होता है 1 + Z/2 होल पावर n इंटू क्यू ऑफ Z के। ये भी सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसके किस चीज़ के लिए हैं, कन्वर्जेंट के लिए हैं जी। तो हम जो स्कीम डिस्कस कर रहे थे वो क्या थी, एम पॉइंट अप्रॉक्सीमेटिंग सब डिवीजन स्कीम। बेसिकली हमने क्या किया है कि इसके अंदर एक फार्मूला दिया है। ठीक है ना, लैम्डा किस चीज़ को शो कर रहा है, पॉइंट को। ठीक है ना, 1/2 लैम्डा इंटू 1 + Z2 लैम्डा, और आगे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस चीज़ के साथ, 1/6 + ओमेगा 5/6 माइनस ओमेगा। बेसिकली जो सम ऑफ रूल है वो हमारा क्या होना चाहिए, यानी कि अगर हम इसके साथ जी को क्या पुट करें, 1 पुट करें तो 2, -1 पुट करें 0। ठीक है, ये हमारी बेसिक कंडीशंस है। तो इसमें ये तो हमारी स्कीम का एक जनरल फार्मूला है। तो एम पॉइंट जो कि हमने बात की थी, ठीक है, अब हम उसकी एग्जांपल पे आते हैं। हमारे पास जो सबसे पहली एग्जांपल है उसको हम क्या कह रहे हैं, 2 पॉइंट स्कीम। 2 पॉइंट स्कीम बेसिकली हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट का हम अफाइन कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं राइट साइड पे। ठीक है ना, और साथ में जो कि हमारी जो एम पॉइंट स्कीम है ये अप्रॉक्सिम बाइनरी भी है, तो इनके अंदर रूल क्या है, दो हैं। तो हमारे पास जब 2 स्कीम की बात करते हैं, तो जो लेमडा है हम उसको 2 पुट करते हैं, तो ये हमारे पास मास्क में क्या आ जाता है, लेमडा +2 था ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2। ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन हम यूज कर रहे हैं 2 पॉइंट के लिए, यानी 2 पॉइंट का हम क्या ले रहे हैं, मास्क ले रहे हैं। और उसके बाकी जो वैल्यूज थी वो हो गई थी 0, हो गई थी, ये चीज बच गई थी ना। अगर हम इस स्कीम पे आए तो ये हमने क्या लिया है, लेमडा 0 लिया है ना। लेमडा 0 लेंगे तो 1 + Z इसकी पावर भी 0 हो जाएगी, और 0 हो तो 1 के बराबर होती है। 2 लेमडा थी तो ये भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगा, ये उसका जो मास्क होगा, मास्क बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं, कॉफिशेंट्स को कहते हैं। तो 1/6 + ओमेगा था, 5/6 माइनस ओमेगा है, 5/6 माइनस ओमेगा।
और 1/6 प्लस ओमेगा। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट का। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि फॉर C0 कंटिन्यूटी, जब हम C0 कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो सब अल्फा 1 के करस्पॉन्डिंग हमारा जो मास्क होगा, उसकी करस्पॉन्डिंग जो स्कीम होगी, उसका जो नॉर्म इन्फिनिटी है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। लेस देन 1 होने के लिए उसमें हमारे पास क्या था, जब हमने एक अल्फा जी कॉमन लिया जहाँ से, इसको हमने डिवाइड किया, ठीक है ना, तो फिर हमारे पास क्या आ गया, ये ए कोएफिशिएंट उसका खत्म हो गया ना, तो ये रिजल्ट बन गए। ये बेसिकली हमारे पास क्या है जी, कोएफिशिएंट है। अच्छा, इन कोएफिशिएंट में हमने क्या किया है, ये देख रहे हैं कि एक हमारे पास ये वाले आड वाले ये बन गए, इवन वाले ये बन गए। ये बेसिकली क्या है, लेस देन 1 है। तो इनको जब हमने सॉल्व किया तो जो हमारे पास रेंज बनी थी C0 की, वो ये बन गई। सखार साहब, तो ये रेंज आप निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? यूजुअली रेंज निकालने के लिए मैं तो मैपल यूज कर लेता हूँ, आप लोगों ने क्या यूज करना है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आप कहते हैं तो मैं आपको मैपल जो है वो ओपन करके मैपल में आपको शो करवाते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, मैपल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैपल को क्या कर लेते हैं, ओपन कर लें, चलें जी। ये हम मैपल को ओपन कर लें। तो ये हमारे पास क्या है जी, स्क्रीन जो हम शेयर कर रहे हैं, अब हमारे पास क्या है, ये मैपल है। हम क्या कर लेते हैं, नई शीट ले लेते हैं। हमने क्या करना था जी, वो जो रेंज फाइंड करनी थी, बेसिकली हमारे पास क्या था, एब्सोल्यूट वैल्यू थी ना, किस चीज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू थी, वो हमारे पास अगर हम इसमें आए तो ये जो हमारे पास वैल्यू थी ना, ये देख रहे हैं ना, एक हमारे पास क्या है जी, 2/3 - 2 ओमेगा, ऐसे है ना। ये लेस देन किसके बराबर है, 1 के। हम क्या लिख देते हैं, ये हमारे पास क्या था अभी थोड़ी देर पहले जो हम पढ़ रहे थे, ये आपके पास नोट्स भी हैं, मुझे बताते जाएं। तो तो ये हमारे पास बेसिकली क्या था जी, 2/3 माइनस हमारे पास क्या है जी, 2 ओमेगा है ना, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या है जी, बेसिकली क्या, लेस देन 1 है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ये आ गया, हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। कहीं पे सॉल्व का ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है ना। तो ये जो वेरिएबल है एक्सप्लिसिट है इम्प्लिसिट है क्या है, ये देख रहे हैं कि इसकी ये रेंज आ रही है। अच्छा, अब इसका जो दूसरी साइड थी वो क्या थी, अच्छा जी, अब एक तो हमारे पास +2 ओमेगा होगा ना, और ये बात हमारे पास क्या है जी, 1/6 है, ऐसे है ना, ठीक है ना। प्लस ओमेगा है, 2 ओमेगा है। अच्छा, अच्छा 2 बाहर है। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि 2 इधर है। तो इसमें हमारे पास क्या है जी,
अच्छा जी, टू आप ये कह रहे हैं कि टू हमारा इधर नहीं है, बाहर है, तो हम इसको इस तरफ कर लेते हैं। ये हमारे पास इस तरह है ना। अच्छा जी, इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसकी हमारे पास रेंज क्या है, -2/3 है, और ये हमारे पास क्या है, 1/3 है। तो हमने क्या करना होता है, ये जो दो इंटरवल हमारे पास है, इन दोनों का हमने क्या लिखना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो हमारा जो इंटरसेक्शन है वो इनका क्या आएगा, ठीक है ना। तो एक हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो या तो हम इधर से लिख के उसका इंटरसेक्शन वो कर लेते हैं ना। इसमें आप देखें कि आपके पास कहीं पे इंटरसेक्शन नजर आ रहा है, या वैसे भी आप वो इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जो कॉमन रेंज हो ना। अब एक क्या है जी, -2/3 है, एक -1/6 है। तो जो स्मॉल और पोर्शन है मेरे ख्याल में वो -1/6 है ना, रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर हम एक लकीर डालते हैं ना। अच्छा, और इधर क्या है, 5/2 है, और एक तरफ क्या है, 1/3 है, ठीक है ना। अब इनमें से उसकी साइड से हम -1/6 ले रहे हैं, और इस साइड से हम क्या ले रहे हैं, 1/3, ठीक है ना। अच्छा, तो इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रेंज जो बनेगी, -1/6 लेस देन ओमेगा होगी, ओमेगा लेस देन होगा 1/3 से। और यही चीज हम क्या कर रहे थे, फाइंड कर रहे थे, ऐसे था ना, यही रेंज हम कर रहे थे। तो ठीक है ना, ये हमारे पास क्या हो गया है, उसकी रेंज आ गई है C0 कॉन्टिन्यूटी के लिए, ठीक है ना। जो ऊपर हमने थ्योरम 2.1 दिया था उसको इम्प्लीमेंट किया है। फिर हमारे पास क्या आ गया, स्कीम 3 पॉइंट आ गई है। 3 पॉइंट का मतलब ये है कि हम 3 पॉइंट का अफाइन कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं एक नया पॉइंट रिजल्ट करने के लिए। एक होती है टर्नरी, एक होती है 3 पॉइंट। इसको बड़ा गौर से समझने की कोशिश करें। बाज दफा वाइवे और इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो बच्चे भूल जाते हैं कि 3 पॉइंट क्या है और टर्नरी क्या है, या बाइनरी क्या है, ठीक है ना। टर्नरी के अंदर 3 रूल होते हैं, बाइनरी में 3 पॉइंट का आप अफाइन कॉम्बिनेशन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें लैम्डा जब हमने 1 पुट किया तो ये हमारे पास जो मास्क आ रहा है, स्कीम का मास्क आ गया है ना, ठीक है। इस मास्क को फिर हमने क्या लिखा है कि हमने क्या लिखा है कि उसका, एक तो हम उसकी रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, और फिर हम उसका मास्क C0 तो हमने कंटिन्यूटी फाइंड कर ली थी ना उसकी। उसके बाद फर्दर उसके वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे ना फैक्टर। अब हम इस पे आ गए हैं। इसकी पहले हम क्या करेंगे, जीरो कंटिन्यूटी फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि 1/2S1, ये 3 नोटेशन है किस चीज़ के लिए, 3 पॉइंट के लिए, ठीक है ना। इसकी जो नॉन इन्फिनिटी है वो क्या होना चाहिए, <<1 होना चाहिए। इसको हम बाज दफ़ा क्या कह रहे होते हैं, कंट्रैक्टिव भी कह रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा इस स्कीम पे हम आ जाते हैं। हो सकता है कि ये जो थीसिस था इसको हमने थोड़ा सा मजीद वो किया हो, नहीं इसमें मजीद मेरे ख्याल में वो हो गया है, ये दूसरे इसमें था तो क्लियर नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमने इसमें यहाँ पे ओपन की थी फाइल, एक फाइल हमारी यहाँ पे किसके नाम से है, सारा के नाम से, ठीक है ना। इसको हम ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास स्कीम है, बेसिकली हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या थी, ये कंटिन्यूटी के लिए है ना, ये देख रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा इधर से देख लेते हैं। ये 6 पॉइंट स्कीम थी, ये 6 पॉइंट स्कीम है, ये उसकी क्या है, लार्ड पोलिनोमियल है, ठीक है ना। तो उसमें फिर हम उसकी क्या निकाल रहे हैं, अट्रैक्टिविटी फाइंड कर रहे हैं ना। ये उसके हमने फैक्टर लिख लिए हैं, ठीक है। इसमें फिर हमने उसकी नोटिफिकेशन वो चेंज कर दी थी ना, और ये एक फैक्टर कॉमन लेने के बाद ये रिजल्ट आया था उसका ना। अच्छा, तो उस पे हमने क्या कहा था कि ये स्कीम क्या है, C0 है,
लेकिन ये भी हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ऐसे नहीं है। इससे भी हम उसको वो क्या कह सकते हैं कि इतना इजीली जो है ना वो नहीं कर सकते। तो हम ऐसा करते हैं कि कोई और फाइल ढूंढते हैं जहाँ से हमें मिले ना। अच्छा जी, चलो इधर से। सॉरी, ये हमारे पास क्या हो गया, इसको हम दोबारा चलते हैं इधर। हम इसको, ये थी ना, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक और हमारे पास थीसिस था। हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सबसे आसान लैंग्वेज में हो वो आप लोगों के साथ डिस्क्राइब करें ताकि आपको समझ आ सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे होता है कि जो भी हम आसान ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, आसान के बजाय मुश्किल आ जाता है। ये भी मेरे ख्याल में एज सच स्कीम जो है वो पूरी वो नहीं है ना। बाज़ दफ़ा ये होता है कि स्कीम के अंदर जो हमने फाइल रखी होती है उसमें क्या होता है कि जो थीसिस पड़े होते हैं ना, रफ फॉर्मेट वाले थीसिस भी होते हैं। तो वो रफ फॉर्मेट में होने की वजह से, ठीक है, उसमें फिर बाज़ दफ़ा वो चीज़ें नहीं आ रही होती ना। इसमें हम देखते हैं कि कोई शायद हमें फाइल मिल जाए जिससे हम क्या करें कि मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से हमें मिल जाए कोई स्कीम जिससे हम क्या कर सकें। अच्छा, ये हमारे पास एक स्कीम हमने ली है। ये स्कीम ली है, फिर उसकी C0 कंटिन्यूटी ले रहे हैं। ठीक है ना, इसमें भी हम वही कर रहे हैं मेरे ख्याल में। सेम चीज़ है ना, कोई आसान तो नहीं लग रही। चले हम ट्राई करने में लगे हुए हैं कि शायद हमें कोई आसान सी फाइल मिल जाए। ठीक है ना, तो हम इधर से देखते हैं, मे भी इसमें हमारे पास कोई शायद के उम्मीद है कि आसान वाली हो। क्योंकि इसमें असल में रफ फॉर्मेट होने की वजह से ना काफ़ी पुरानी बातें हैं, तो उस वजह से वो फिर वो हमें नहीं। इसमें भी मेरे ख्याल में जो स्कीम थी शायद ये थोड़ा सा लग रही है, लेकिन फिर इसमें भी नहीं है ना। इसमें डायरेक्ट कंटिन्यूटी निकाली है ना। तो ये भी जो स्कीम है कि वो उस तरह से वैलिड नहीं है। हम एक और ट्राई करते हैं कि फिर हम कहाँ जाएं, कौन सी फाइल हम लेके आए कि आपके लिए जो है फाइनल हो। एनी हो, दोबारा हम चलते हैं जिस पीसी मेन्यू में। तो इसमें भी कंटिन्यूटी नहीं है।
तो नहीं है, चलो फिर वो हम कोई और नोट्स ढूंढेंगे आप लोगों के लिए। तो इसको ऐसा करते हैं कि आज का जो यहाँ का लेक्चर है इसको यहाँ तक एंड कर देते हैं। इसके साथ ही